वेलकम बैक। मैं हूं एस.के. सिंह और आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई 3 घटनाओं के बारे में, या फिर यूं कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से पूछे गए 3 अजीबोगरीब सवालों के बारे में और स्वामी जी द्वारा दिए गए उन सवालों के शानदार उत्तरों के बारे में। और उत्तर ऐसे कि जिसने भी सुने वो स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन उत्तरों के पीछे फिलॉसफी छिपी है, लर्निंग छिपी है, ज्ञान छिपा है। तो चलिए एक एक करके उन प्रश्नों को लेते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए हुए थे और आप उनके पहनावे के विषय में तो जानते ही हैं कि वो ऋषि और मुनियों जैसे वस्त्र धारण किया करते थे। उनके इस पहनावे को देखकर एक विदेशी महिला उनके पास आई और पूछने लगी कि वाई डू यू नॉट बियर कोट एंड पैंट टू बी ए जेंटलमैन, अर्थात आप एक जेंटलमैन होने के लिए, एक जेंटलमैन बनने के लिए कोट पैंट क्यों नहीं पहनते हैं। स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से उस महिला को उत्तर दिया कि देखिए, हो सकता है कि आपकी कल्चर में, आपकी संस्कृति में कोई कोट पैंट पहनने से जेंटलमैन बन जाता होगा, लेकिन जिस देश का मैं रहने वाला हूँ वहाँ की कल्चर में, वहाँ की संस्कृति में कोई कपड़ों से नहीं बल्कि अपने विचारों से और अपने कर्मों से जेंटलमैन बनता है, और एक जेंटलमैन होने की यही सच्ची परिभाषा है। स्वामी जी का ये उत्तर सुनकर वो महिला उनके सामने नतमस्तक हो गई। अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। कुछ अंग्रेज लोग स्वामी जी से बात करना चाहते थे, इसलिए वो स्वामी जी के पास आए और उनसे कहने लगे, हेलो, हाउ आर यू। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नमस्ते, मैं ठीक हूँ। उन लोगों ने सोचा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इसलिए उन्होंने हिंदी में जवाब दिया है। उन अंग्रेज लोगों में से एक अंग्रेज को हिंदी बोलना आता था। उसने सोचा चलो स्वामी जी से हिंदी में बात करते हैं। उसने पूछा कि स्वामी जी, आप किस देश के रहने वाले हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई बिलोंग टू इंडिया। अब वो अंग्रेज लोग चक्कर में पड़ गए कि आखिर यार ये मामला क्या है। जब हमने स्वामी जी से इंग्लिश में बात की तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने उनसे हिंदी में बात की तो उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया। उन्होंने स्वामी जी से इस बात का कारण जानना चाहा। स्वामी जी ने कहा कि देखो, जब आप इंग्लिश बोल रहे थे, अर्थात आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, तो मैंने हिंदी में जवाब देकर अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, और जब आपने हिंदी बोली, अर्थात आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, तो मैंने इंग्लिश बोलकर आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। स्वामी जी का ये फिलॉसॉफिकल उत्तर सुनकर वो स्वामी जी के फॉलोअर्स बन गए। अब तीसरी घटना पर आते हैं। एक महिला स्वामी जी से बहुत प्रभावित थी। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने उसको बोला कि देखो, मैंने तो पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो महिला नहीं मानी। स्वामी जी ने उसको अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो महिला तो जैसे स्वामी जी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। तब स्वामी जी ने पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। उस महिला ने कहा कि स्वामी जी, आपसे शादी करने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो ये है कि मैं आपके जैसा ज्ञानवान, आपके जैसा तेजवान और आपके जैसा व्यक्तित्व का धनी, अर्थात बिल्कुल आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूँ। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो ही जाएगा। अगर वाकई तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो आज से तुम मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लो, और मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। ऐसा करने से आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा भी ब्रह्मचारी रहने का व्रत पूरा हो जाएगा। स्वामी जी का ये उत्तर सुनकर वो महिला निरुत्तर हो गई और आगे कुछ ना कह सकी। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि कोई यूं ही स्वामी विवेकानंद नहीं बन जाता। उनके जैसा विद्वान बनने के लिए, उनके जैसा ज्ञानवान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कठिन साधना करनी पड़ती है। तभी तो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में करोड़ों लोग स्वामी जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।